नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। G20 का सम्मेलन अभी अभी रविवार को संपन्न हुआ है और G20 में भारत को एक बड़ी सफलता मिली कि बिना किसी विवाद के घोषणा पत्र जो रहता है सम्मिलित रूप से वो पास हो गया। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। और इससे पूर्व जो इंडोनेशिया बाली में हुआ था G20 का सम्मेलन 2022 में, उसमें रूस यूक्रेन विवाद की छाया पूरी तरह से नजर आई थी और वहां रूस की आलोचना की गई थी यूक्रेन पर युद्ध थोपने के लिए। लेकिन भारत ने बहुत ही तरीके से, भारत की जो कूटनीतिक बिरादरी है, कूटनीतिक सोच है, उसने बड़े ही तरीके से इस मामले को हैंडल किया। लेकिन इस बीच कई चीजों पे सवाल उठे। उसमें से एक पहला सवाल था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पीएम मोदी के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर क्यों नहीं पहुंचे थे, जबकि अन्य राष्ट्र पहुंचे थे। तुर्की भी पहुंच गया था, मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन सऊदी अरब क्यों नहीं पहुंचा, जबकि सऊदी अरब के साथ रिश्तों की बड़ी बड़ी बात की जाती। आज मैं आपको उसी के जड़ की तलाश करते हुए आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस क्यों नहीं पहुंचे राजघाट। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि जो भारत का मुस्लिम बिरादरी अपने आप को जो इस्लाम से जुड़ा हुआ बताता है, उसे सऊदी अरब से सबक लेने की जरूरत है। सऊदी अरब जो असली इस्लाम का वारिस है, उसके आचरण के विपरीत भारत के मुसलमानों का आचरण कैसे है, ये बात भी आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक मैक्सिमम कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। साथ ही यदि आप इंडिया स्पीक डेली की पत्रकारिता को पसंद करते हैं और सामर्थ्यवान हैं तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। डिटेल आपके स्क्रीन, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली में जो कई नेता आए थे, वो मोहनदास करमचंद गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर पहुंचे थे। रविवार की सुबह थी, बारिश हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी राजघाट पहुंचे थे। इस्लामिक देशों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी पहुंची थी और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी पहुंचे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे थे और ब्रिटेन के हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी पहुंचे थे। ये सब पहुंचे, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं पहुंचे और ये एक सवाल पैदा कर रहा था। इस बारे में ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से कोई बयान तो सऊदी अरब की सरकार अथवा भारत की सरकार की ओर से नहीं आया, लेकिन जानकारों से जो मीडिया ने बात की, उस बातचीत से ये पता चला कि प्रिंस मोहम्मद राजघाट पर जो नहीं पहुंचे वो अपनी इस्लामिक विचारधारा के कारण नहीं पहुंचे। अब आप कहेंगे कि तुर्की तो खलीफा बनता है तो वो भी तो इस्लामी है, बांग्लादेश भी इस्लामी है। तो सऊदी अरब इस्लाम की सल्फी विचारधारा को मानता है, सल्फी विचारधारा को मानता है। और सल्फी जो है विचारधारा के लोग समाधि और मजार पर नहीं जाते। भारत में जो लैंड जिहाद मजार की आड़ में हो रहा है, उस लैंड जिहाद को भारत की सरकार चाहे तो यही सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन के उदाहरण से
उस पूरे लैंड जिहाद को ध्वस्त कर सकती है। एक एक पीर पैगंबर के नाम पर, एक एक पीर के नाम पर 4-4 मजार बना दिए गए हैं। ऐसा लगता है सब जगह उनके शरीर को दफनाया गया। एक ही शरीर है कि काट काट के दफनाए। अभी मैं गया था आपको उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में मजार की बाढ़ आई हुई, पूरा लैंड जिहाद चल रहा है। डीआरडीओ लाल टिब्बा के ऊपर जब जाएंगे तो डीआरडीओ के ऑफिस जहां हमारे रक्षा उपकरण बनते हैं, आईबी का जहां दफ्तर है, खुफिया एजेंसी आईबी का, वहां मजार बनाया हुआ, यानी हमारी जासूसी करने के लिए भी मजार का उपयोग कर रहे हैं। आप कैंटोनमेंट एरिया में जाइए कहीं, वहां आपको मजार दिखेगा। सेना की गाड़ी किधर जा रही है, कितनी गाड़ियां जा रही है, उनका रसद कहां से आ रहा है, सब पे नजर रखने के लिए मजार बनाए गए हैं। मजार का इस इस्लामिक विचारधारा से कोई लेना नहीं देना नहीं है। ये लैंड जिहाद का मसला है और इस लैंड जिहाद में भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें, वक्फ बोर्ड सभी मिलकर इसकी मदद करती हैं। इसमें कई बार न्यायालय भी मदद जाके करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई मंदिर सरकार ने तोड़े। काशी के मंदिर का विध्वंस हुआ, लेकिन वहां बगल में जो मस्जिद है उसका 2.5 फीट का एक चबूतरा टूटा तो रातों रात सरकार बनाने पहुंच गई। यहां जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया गया, उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में के आसपास, वहां आप देखेंगे इंडिया गेट के आसपास कई मजारे हैं, मस्जिदें हैं, उनको नहीं तोड़ा गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1-2 पर प्लेटफॉर्म पे मस्जिद मजार है, मस्जिद है, नहीं तोड़ा गया। तो भारत में मस्जिद मजार के नाम पर ये जो लैंड जिहाद चल रहा है, उसको एक्सपोज करता है प्रिंस मोहम्मद सलमान का राजघाट पर ना जाना, क्योंकि सल्फी विचारधारा किसी भी समाधि या मजार पर नहीं जाती। ये पूरा अजमेर शरीफ कब्जा कर लिया, अब वहां पे प्रधानमंत्री हो, नेता हो, सब वहां चद्दर भेजते रहते हैं। ये सब भारत में पॉलिटिकल इस्लाम चल रहा है। इस्लाम नहीं चल रहा, पॉलिटिकल इस्लाम चल रहा है। और इस पॉलिटिकल इस्लाम को सहलाने के लिए कतर के कहने पर कभी अपने प्रवक्ता को लोग फेंक देते हैं, गले काटे जा रहे हैं। इस पॉलिटिकल इस्लाम में लैंड जिहाद एक बड़ा पार्ट है। इसको एकम सनातन भारत दल ने अपने सब संकल्प में रखा है कि हम लैंड जिहाद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। उस लैंड जिहाद को जो मजार और मस्जिद की आड़ में बढ़ाया जा रहा है, उसको एक इस उदाहरण के जरिए सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है कि सऊदी प्रिंस राजघाट पे नहीं गए क्योंकि वो किसी समाधि या मजार पे नहीं जाते हैं। यहां तक कि सल्फी विचारधारा में कब्र को पक्का बनाना तक गलत है। कब्र को पक्का नहीं बना सकते, यहां मजारों में पक्के के पक्के मजार बनाए गए और वहां पे आप देखेंगे कि इस सल्फी विचारधारा में ये लोग मतलब पैगंबर मोहम्मद तक के कब्र को पक्का नहीं बनाए हैं। और ये सारी जो बाद की ये सल्फी विचारधारा अपने इस्लाम की सभी विचारधारा से खुद को अलग मानती है। भारत में अधिकतर हनफी सिद्धांत मानते हैं लैंड जिहाद वाले जितने हैं, और ये कह रहे हैं कि इस्लाम में करीब 5 सिद्धांत हैं, सल्फी, हनफी, सफई, मलकी, हमली, जामरी, जो भी जाफरी, जैसे जो भी हो आपको। और इसमें सल्फी विचारधारा खुद को शुद्ध इस्लामिक विचारधारा मानती है, शुद्ध इस्लामिक विचारधारा मानती है। वो अहले हदीस यानी कुरान और हदीस के अनुसार ही इस्लाम को मानते हैं। भारत की जो मुसलमान है कुरान और हदीस के अनुसार नहीं चल रहे, वो पॉलिटिकल पार्टियों के को ब्लैकमेल करने के हिसाब से, हिंदुओं के हक खाने के हिसाब से चल रहे हैं। और इसीलिए मैं भारत में पॉलिटिकल इस्लाम को बढ़ाने वाली पॉलिटिकल विचारधारा और योजनाओं का विरोध करता हूं। मैं इनके किसी किताब उताब पे नहीं बोलता, आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं इनको मजबूत करने वाली उस सच्चर कमेटी के विरोध में हूं। इनको मजबूत करने वाली सरकारी नौकरियों में मजहब के आधार पर जो आपको उनको ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर इनको वजीफे दिया जा रहा है, उसके आधार पर मैं इनका विरोध करता हूं। और आप इसको देखेंगे कि तो खुद पैगंबर मोहम्मद का भी ये जो है सऊदी के अरब में के मक्का में जो स्थित काबा का निर्माण है,
वो भी पैगंबर मोहम्मद से नहीं, इस्लाम के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर देखा जाता है उसको। और ये लोग यानी किसी चीज को, कब्र आदि को पूजना आदि नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। मदीना में पैगंबर मोहम्मद की कब्र है, पैगंबर मोहम्मद के कब्र को भी शायद पक्का नहीं किया गया है, और ये पूरी तरह से वहां पे ये लोग जाते हैं, कब्र को पक्का नहीं किया है। चारों तरफ से घेर कर पैगंबर मोहम्मद की कब्र को सुरक्षित जरूर किया गया, चारों तरफ से घेर कर, लेकिन कब्र को पक्का नहीं किया गया है। लेकिन भारत में पता नहीं कौन कौन से फकीर के नाम पे पूरे कब्र के जरिए लैंड जिहाद चल रहा है। मक्का और मदीना में पैगंबर मोहम्मद के परिवार के लोगों और साथियों की कब्र तक को मिटा दिया गया है, क्योंकि सल्फी विचारधारा में कब्र पूजने की या कब्र के होने की भी मनाही। पैगंबर मोहम्मद के परिवार के लोग और साथियों के कब्र तक को मिटा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद के कब्र को पक्का नहीं किया गया है, उसको चारों तरफ से घेरा गया है। और इस पर बीबीसी ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है, जो आप लोग पढ़िए, उसको जो है आप बीबीसी पे जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। तुर्की हनफी विचारधारा से ताल्लुक रखता है, और इसलिए उसी विचारधारा का प्रभाव भारत में लैंड जिहाद के रूप में किया जा रहा है। आप देखेंगे तो ये अरब से अगर बहुत अच्छे रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरब के जो सुल्तान हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनसे बन गए हैं, तो प्लीज अरब का उपयोग करिए, उनसे आप फतवा पढ़वाइए और यहाँ के लैंड जिहाद को खत्म कीजिए। वरना भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत का इस्लाम असल में पॉलिटिकल इस्लाम है, जो अपनी ताकत से देश के विभाजन, राज्यों में, जिलाओं में अपना अपना एक घाटो, अपना जिला और वर्चस्व से देश के संसाधन पर कब्जा करने, हिंदुओं का विनाश करने, काफिरों को भगाने, इस तरह की मेंटलिटी से जी रही है। और इसलिए कब्र के नाम पर जो लैंड जिहाद हो रहा है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रविवार को राजघाट पर नहीं पहुंचकर ये मैसेज अपना देने में, प्राइम मिनिस्टर को ही मैसेज दिया होगा, देने में सफल रहे कि हमारा इस्लाम इसको नहीं मानता। लेकिन प्रधानमंत्री थोड़े मानेंगे, वो तो मेरे पासमानदा भाइयों करने में ही इस लैंड जिहाद को बढ़ाया गया। इस लैंड जिहाद को बढ़ाने वाले गुलाम नबी आजाद तक को पद्म पुरस्कार दिए गए। इस लैंड जिहाद को मजबूत करने वाले जम्मू में महबूबा के साथ भाजपा ने सरकार चलाई, तो भाजपा खुद इस लैंड जिहाद को प्रमोट करता है। वक्फ बोर्ड को बनाने में कांग्रेस की जो नीति थी, कांग्रेस ने जो बनाया, उसमें संसद के बहस को देखिए, भाजपा के सांसद वक्फ के पक्ष में खड़े हुए दिखेंगे आपको हर संसद सत्र में। इसलिए इस लैंड जिहाद को ये लोग नहीं खत्म कराएंगे, और ये भारत में पॉलिटिकल इस्लाम है। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सऊदी जहां मूल इस्लाम को मानता है, भारत में विभाजनकारी पॉलिटिकल इस्लाम रूप ले चुका है। और इसको खाद पानी हमारे पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है, अपनी नीतियों से इनको मजबूत किया है, और इतना मजबूत किया है कि आज हिंदू देश के करीब करीब 300 जिलों में, तहसील में, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। लेकिन हमारे नेताओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़े भी क्यों, हिंदुओं को ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू अपने धर्म से नहीं पॉलिटिकल पार्टियों से सोचते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं को मूर्ख बनाकर इस्लाम के वोट लेकर, या फिर वोट नहीं भी देता है तो भी वो उनके विचारधारा को लगातार मजबूत कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली मजबूत कर रहे हैं, और इससे वो अब्राहमिक मुल्क अमेरिका, अरब को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं, G20 के बाद ताइवान में पहुंचे थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, वहां भी वो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने जहर उगलना बंद नहीं किया। भारत को मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता पर नसीहत दे डाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को समझना चाहिए कि वो कितना भी कर लें, वो अब्राहमिक भी हो जाएं, तो भी अब्राहमिक खुद होने वाले नहीं है। इसलिए अच्छा है
हिंदुओं का काम करिए, हिंदू जो लैंड जिहाद आदि के विरुद्ध खड़े हैं उसके साथ खड़े होइए, तो आपको लोगों ने वोट दिया था। वरना इस्लाम की आड़ में करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जो गति हुई, आज सब सच लोग उसके बारे में जानते हैं। कल को, आज तो आप मार्केटिंग से अपने फोटोग्राफ और चेहरे चमका रहे हैं, कल को इतिहास आपको भी लिखेगा। एक तुष्टीकरणवादी प्रधानमंत्री सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रास्ता आपको दिखा दिया है। इस रास्ते पे चलते हैं तो देश का भला है, नहीं चलते हैं तो बेड़ागर्क करने वाले प्रधानमंत्रियों में आपका नाम तो शामिल हो ही चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।